रश्मि के बेटे की अभी अभी शादी हुई थी। रश्मि ने आते ही अपनी बहू का बहुत प्यार से स्वागत किया। रश्मि की बेटी देविका पिछले एक हफ्ते से रश्मि को अपनी बहू की सेवा करते हुए देख रही थी, लेकिन अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ, क्यों तुम भाभी को इतना सर पर चढ़ा रही हो? एक दिन तुम्हारे ही सर पर चढ़कर नाचेगी वो। सुबह सुबह महारानी की तरह उसे चाय मिल जाती है और रात को सोने से पहले उसे भर भर कर दूध पिला देती हो। बेटा, शिवानी को आए हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अभी से रसोई का सारा काम करती है। मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती। सबके कपड़े धोना, सबकी जरूरतों का ख्याल रखना, अभी से ही सब संभाल लिया है उसने। लेकिन मेरे अलावा उसे संभालने वाला कौन है भला? वो सब बहुएं करती हैं माँ। घर संभालना अब उन्हीं की जिम्मेदारी है। अच्छा, कौन सी बहू इतनी जल्दी काम में लग जाती है? और कहाँ लिखा है कि घर का काम उसी की जिम्मेदारी है? बल्कि मेरी जिम्मेदारी है अपनी बहू की जरूरतों का ध्यान रखना। इतने में शिवानी भी आ गई। माँ, चलिए खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है अब। अरे, ये तो लौकी की सब्जी है, तू तो खाती नहीं है ना? हाँ, तभी तो मैंने अपने लिए आलू की सब्जी बना ली है। हाँ, जो मन करे वो बनाकर खाइए भाभी, हमारे घर किसी चीज की कमी नहीं है। आपको अपने घर तो वही खाना पड़ता होगा जो सबके लिए बनता है, लेकिन यहाँ आप अपनी पसंद से चटकारे लगाइए। देविका की ऐसी बातें शिवानी को बहुत चुभती, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी शिवानी ने हंसकर टाल दिया। अब तो देविका रोज ही कुछ ना कुछ चुभती सी बात कह देती, लेकिन शिवानी बस इसी बात से खुश थी कि उसकी सास उससे बहुत प्यार करती है। इसी तरह से दिन कट रहे थे। तभी एक दिन, देविका, शिवानी, जल्दी आओ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या हुआ माँ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? माँ, जल्दी बताइए ना। देविका को कल देखने वाले आ रहे हैं। उन्हें देविका की फोटो बहुत पसंद आई और इसकी पढ़ाई के बारे में सुनकर वो भी बहुत खुश हो गए। अरे वाह माँ, देखना उन्हें देविका दीदी बहुत पसंद आएंगी। हाँ, तुम तो चाहती ही हो कि जल्दी से जल्दी मैं इस घर से निकलूं और तुम मेरी माँ की नाक में दम कर दो। लेकिन मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? और मैं क्यों माँ की नाक में दम करूंगी? बस करो देविका, ये सब करके अब घर का माहौल खराब मत करो। जाओ, कल के लिए तैयारी करो। हाँ, अब तो तुम्हें भी बस भाभी ही दिखाई देती हैं। एक दिन जब ये तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आएगी ना, तब पता चलेगा कि मैं सही कहती थी, तब याद आएगी मेरी। देविका पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रश्मि और शिवानी अगले दिन की तैयारी में लग गई। अगले दिन लड़के वाले देविका को देखने आए। उन्हें देविका बहुत पसंद आई। जल्दी धूमधाम से देविका की शादी हो गई। आज शादी के बाद ससुराल में देविका का पहला दिन था। सुबह उठते ही उसने अपनी सास सुमति के पैर छुए। बेटा, तुम्हारे कमरे में शायद घड़ी नहीं है, मैं लगवाना भूल गई, लेकिन तुम्हारे पास मोबाइल तो है ना, जो हमने तुम्हें दिया था? हाँ माँ जी, मोबाइल है ना। तो बेटा, कल से उसमें अलार्म लगा लेना। हमारे घर में बहुएं इतनी लेट नहीं उठती हैं। सुमति, ये कल ही तो आई है। बहू बन गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब एक दिन में ही सीख जाएं। बहू भी तो किसी की बेटी होती ही है ना। आप तो चुप ही रहिए। घर का काम आपको नहीं करना ना, इसलिए घर के तौर तरीकों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमति गुस्से में रसोई में चली गई। देविका को सुमति की बातें बहुत बुरी लगी और उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ अपनी बहू का ख्याल रखती थी। उसे एहसास हुआ कि जब वो शिवानी को बुरा भला कहती थी, तब उसे कितना बुरा लगता होगा। अगले दिन से देविका जल्दी उठती और घर का सारा काम समय पर कर देती। उसकी सास भी उससे बहुत खुश रहने लगी। लेकिन कई बार देविका इतनी थक जाती थी कि भूखी ही सो जाती। किसी को ख्याल ही नहीं था कि देविका ने खाना खाया भी है या नहीं। एक दिन देविका ने अपनी सास को खुशखबरी दी। माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या सच में बेटा? तुझे पता नहीं तूने मुझे कितनी खुशी दी है। मेरे बेटे का बेटा इस दुनिया में आने वाला है। सुमति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर देविका को थोड़ा अजीब लगा। सुमति पूरे दिन मेरा पोता मेरा पोता मेरा पोता करती रहती।
देविका को हमेशा डर लगा रहता कि अगर बेटी हुई तो उसकी सास गुस्सा ना हो जाए। प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी देविका को घर का सारा काम करना पड़ता। किसी को फर्क नहीं पड़ता था कि देविका ने खाना भी खाया है या नहीं। अब देविका को पहले से भी ज्यादा थकान महसूस होती। एक दिन देविका काम करते करते बेहोश हो गई। सुमति ने जैसे ही उसे बेहोश देखा वो घबरा गई। अजी सुनिए, जल्दी से आइए, देखिए क्या हुआ है देविका को। सभी जल्दी से हॉस्पिटल भागे और देविका को एडमिट किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बताया कि देविका का शरीर बहुत कमजोर हो चुका है और ज्यादा चिंता करने की वजह से उसका दिमाग भी कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से देविका ये बच्चा नहीं रख पाएगी। ये सब जानकर देविका बहुत दुखी रहने लगी। अब खाने पीने का ध्यान रखना। गांव में हमारी इतनी बदनामी हो रही है, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में, फिर भी ना खाना ना पीना। बस कीजिए माँ, आपको तो बस शिकायत करने का मौका चाहिए। घर का सारा काम मैं करती हूँ, कभी कोई मुझसे ये भी नहीं पूछता कि मैंने खाना भी खाया या नहीं। मेरी माँ मेरी भाभी का कितना ख्याल रखती है। बस करो अब सुमति, जब देखो तब बहू बस काम ही करती रहती है। इसके आने से पहले भी तो तुम सारा काम करती थी ना। तुम्हारा शरीर पड़े पड़े खराब हो जाएगा। बहू, तुम 2 महीने के लिए अपने घर रहकर आओ, यहाँ की चिंता मत करना। और आने के बाद सुमति भी हर काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी। सुमति को अपने पति की बातें बहुत बुरी लगी और वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। देविका भी बिना देरी किए अपना सामान बांध लाई और अपने मायके चली गई। पता नहीं मेरी माँ खुश भी होगी या नहीं, कहीं भाभी उनसे ऐसा ही बर्ताव तो नहीं करती होगी जैसा मेरी सास मुझसे करती है, या कहीं मेरी माँ को ओल्ड एज होम तो नहीं भेज दिया होगा। कुछ देर में ही देविका घर पहुंच गई। उसकी भाभी शिवानी ने उसका अच्छे से स्वागत किया। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? देखो तो माँ, दीदी का चेहरा कैसे मुरझा गया है। इसके बाद दोनों सास बहू ने देविका की सेहत का खूब ध्यान रखा। देविका के चेहरे पर फिर से चमक आने लगी। देविका को अब शिवानी से कोई शिकायत नहीं रही। 1 महीना यूं ही बीत गया, मगर 1 महीने बाद ससुराल से खबर आई कि उसकी सास सुमति को लकवा कर गया है। उसकी हालत बहुत खराब है। बेटी, तेरी सास को तेरी जरूरत है, अपना सामान बांध ले। लेकिन मुझे 2 महीने यहाँ रहने के लिए भेजा गया था, मैं नहीं जाऊंगी 2 महीने से पहले। मुझे भी मेरी सास की जरूरत थी। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया और उसके बाद में मेरी सास ने मुझे ही दोष दिया। दीदी, आपकी सास ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप भी वैसा ही करो। अपनी सास की सेवा करना तेरा फर्ज है बेटा, बाकी सब भगवान पर छोड़ दे। किसी को उसके कर्मों की सजा देना तेरा काम नहीं है। शायद आप दोनों सही कह रहे हो, मैंने भी भाभी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, शायद इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। ऐसा मत कहिए दीदी, जो बीत गया वो बीत गया। अब जाइए और अपना फर्ज निभाइए। अपनी माँ और भाभी की बात मानकर देविका अपने ससुराल वापस चली गई। उसने अपनी सास की खूब सेवा की। देविका का अच्छा बर्ताव देखकर सुमति को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, मगर वो तो अब इस हालत में भी नहीं थी कि देविका से माफी मांग सके। मगर देविका ने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई और पूरे घर को समझदारी से संभाल लिया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।